डॉक्टर साहब अपना नाम और परिचय बता दें। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, MS, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, बाजपन एवं महिला रोग विशेषज्ञ। तो ये एक अपनी उपलब्धि को छुपाए हुए हैं, वो कौन सी उपलब्धि है जिसे आप बता नहीं रहे हैं? बाकी तो सब डिग्री बता दी है। अभी हम लोगों ने देखा कि एक आप तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहे थे। अच्छा, ये क्या है? इसकी उपलब्धि नहीं बताई। कोई तंत्र विद्या नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। अभी एक बच्ची का इलाज कर रहे थे। वो मानसिक बीमारी के अंतर्गत आता है। मैंने बार बार बोला कि शारीरिक और मानसिक बीमारियां होती हैं, उसको हम लोग फंक्शनल बोलते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उस शब्द को फंक्शनल बोलते हैं कि ये पेशेंट हमारा फंक्शनल है। उसको फंक्शनल की तरह एज पर रिक्वायरमेंट जैसी उसको ज़रूरत है उस तरह का उसको कुछ कर दीजिए, उसको लगे कि मेरा ट्रीटमेंट हो गया, वो ठीक हो गई। बाकी न ये कोई भूत, न प्रेत, न कोई ओझई, न कोई अंत्र, न कोई मंत्र, न कोई तंत्र। लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि जैसे आपके हॉस्पिटल में न आकर अभी किसी मंदिर या किसी ऐसे जगहों पे अगर उसका इस विधि से इलाज होता है तो वो कहते हैं कि भूत प्रेत झाड़ते हैं और इलाज करते हैं। वहाँ भी कुछ लोगों को संतुष्टि मिलती है, लेकिन उस पर आज की जो आधुनिक युग है बैन लगाया हुआ है कि ये भूत प्रेत या झाड़ फूक के चक्कर में जो समय बर्बाद करते हैं या लोगों की जान चली जाती है, ये सब निरर्थक है। और आप पढ़े लिखे होकर उस पद्धति को अपना रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? देखिए, आदमी कहता है कि दवा और दुआ। हम बीमारी का इलाज करते हैं, भगवान के आगे प्रार्थना मरीज करता है कि हे प्रभु मुझे ठीक कर दो। कहीं ना कहीं तीसरी सत्ता है जो हम लोग से बहुत परे है। अगर ऐसा न होता तो हिंदू समाज में भगवान की पूजा न होती, मुस्लिम समाज में अल्लाह की पूजा न होती, गुरुद्वारों की पूजा न होती, ईसाई समाज में, क्रिश्चियन समाज में उनकी पूजा न होती। तो कहीं ना कहीं एक तीसरी सत्ता है जिस सत्ता के अंतर्गत हम लोग सभी लोग उसके अधीन हैं, हम लोग सब उसके इशारों पे काम करते हैं। मैं भी बीइंग ए डॉक्टर मानता हूँ कि भूत प्रेत के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना इलाज कराइए, डॉक्टर से मिलिए, दवाएं कराइए। इसके बाद यदि आपको कहीं लगता है कि नहीं फला जगह जाने से मैं ठीक हो जाऊंगी, आप जाइए, लेकिन अपनी दवाओं को बंद न कीजिए। तो क्या मानते हैं कि जो आज की डेट में अभी आपने जैसे बच्ची का इलाज किया, नाम कुछ और बता रही है, स्थान कुछ और बता रही है, लेकिन आपने कुछ मंत्र पढ़ा, कुछ उसके सर पे हाथ फेरा तो उसकी भाषा कुछ बदल गई, रोने लगी और नाम और एक्सीडेंट कुछ ऐसी बातें कहने लगी जो सबको चकित कर दी। मुझे भी चकित कर, आपको भी चकित कर दी। तो इसको किस इलाज के तहत मानते हैं? देखिए, मैंने बोला ना कि आयुर्वेद की एक विद्या होती है जिसका नाम है भूत विद्या। आप देखिए, बार बार इसको मैं बोल रहा हूँ, भूत विद्या। ये माना गया है कि जब मरीज दवाओं से ठीक न हो तो भूत, पिशाच, ग्रह, नक्षत्र आदि की बाधाओं से पीड़ित व्यक्ति का उसके उस तरह की चीज़ों के इलाज से जो चिकित्सा पद्धति अपनाई गई है आयुर्वेद के, उस अंगों को भूत विद्या कहते हैं। बार बार मैं बोला, BHU में इस पर रिसर्च भी हो रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप नहीं मानते हैं तो मरने के बाद तिरही मत मनाइए। अगर आप अत्याधुनिक विज्ञान में जा रहे हैं, तिरही मत मनाइए, बच्चे की बरही मत कराइए, मुंडन संस्कार मत कराइए, अन्नप्राशन संस्कार मत कराइए। मैं बोल रहा हूँ, क्या जरूरत है तिरही मनाने का? लेकिन अब तो कुछ समाज ऐसा कर दिया है कि तिरही वाला कार्यक्रम नहीं कर रहा है, बिना तिरही नहीं कर रहा है, खिला नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसको पूजा पाठ कराई दे रहा है। देखिए, हम भारतीय हैं, हम अपने संस्कृत को नहीं बदल सकते। हम भारतीय हैं, हमने जो हमारे पूर्वजों ने मुझे दिया है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, जो हमारे अध्यात्म ने दिया है, उसको मैं कभी चेंज नहीं कर सकता। तो क्या ये माने कि आयुर्वेद की एक एक कला है? आयुर्वेद की कला नहीं, आयुर्वेद के 8 अंग में एक अंग भूत विद्या है। ये भूत ओझैत नहीं, ये टोटल फंक्शनल है, फंक्शनल बीमारी है। इस फंक्शनल बीमारी को हम उसी के आधार पे कैसे क्या करना है, उसको थोड़ा बहुत कुछ उसको ऐसा कर दो कि उसको लगे कि नहीं मैं अब इस विधि से एकदम ठीक हो जाऊंगी, और वो ठीक हो जाता है। लेकिन साइंस तो इसको नहीं मानता है। मैं भी नहीं मानता। तब फिर कैसे इसको बढ़ावा दे? फंक्शनल मानता है, साइंस फंक्शनल मानता है कि फंक्शनल बीमारी है। तब फिर कैसे बढ़ावा दे रहे हैं इसको? मैं कहाँ बढ़ावा दे रहा हूँ भाई? अब आप इलाज कर रहे हैं तो बढ़ावा ही दे रहे हैं। पेशेंट अगर हम उसको राखी चटाएंगे, वो कहेगा डॉक्टर साहब राखी चढ़ा दो हम ठीक हो जाएंगे, तो हम राखी फूक के झूठा फूक फूक करके डाल ही ना देंगे। अगर वो कह रहा है जैसे आइए भाई डॉक्टर साहब आप इधर आइए, इधर आइए,
अगर आपको कोई व्यक्ति क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली? अभी तो तुम बता रही थी कि कमालपुर की रहने वाली हो, जयरामपुर की हो, तेज बोलो, तेज बोलो। तो कमालपुर क्यों बता रही थी और रो क्यों रही थी? नहीं रो रही थी? तो जो रो रहा था वो कौन था? कौन रो रहा था? ये जानती हो ना कि कौन रो रहा था? नहीं बोले तो पता नहीं। क्या मानती हो? क्या तुमको भूत पकड़ा है क्या? ऐसा लगता है? तब क्या लगता है? तो अभी तो रो रही थी तुम कह के, कमालपुर बता रही थी। अब सही हो? कौन इलाज किया है? क्या कहे हैं? क्या किए हैं तुम्हारे साथ? क्या इलाज किए हैं? तुमको नहीं पता? ठीक।